जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फ़ंड क्या है? म्यूचुअल फ़ंड एक गाड़ी की तरह है जो इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, जिसके अंदर स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के और अदर सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। और ये सब कार्य एक फ़ंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है, प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर्स के साथ किया जाता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। फर्स्ट, लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड वे म्यूचुअल फ़ंड होते हैं जो देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी, टॉप 100 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हम पूरी कैपिटल हम लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कैपिटल का 65% पैसा लार्ज कैप के अंदर और बैलेंस 35% डिपेंड ऑन फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बैलेंस 35% पैसा बच गया है वो आइदर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। एग्जांपल के लिए कुछ अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इस प्रकार से हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जैसे कि आप इसकी AUM देख पा रहे हैं 45,012 करोड़, 5 ईयर्स का CAGR है 25.74%। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इसका AUM 71,839 करोड़, 5 ईयर्स CAGR 22.49%। थर्ड एग्जांपल के तौर पर है HDFC लार्ज कैप फंड, AUM 37,659 करोड़, 5 ईयर्स CAGR 22.07%। सेकेंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, मिड कैप। मिड कैप फंड वे फंड होते हैं जो टॉप 100 कंपनियों को निकालने के बाद जो 101 से लेकर 250 तक की टोटल 150 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें भी सेम लार्ज कैप की तरह 65% आपकी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट की गई है कैपिटल है उसका, जिस प्रकार से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपके 100 रुपीज़ में से 65% या 65 रुपीज़ मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट होंगे और बैलेंस 35 रुपीज़ जो बच गए हैं वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करे या उस पैसे को स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करे। कुछ अच्छे मिड कैप फंड इस प्रकार से हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, AUM 3,800.72 करोड़, 3 ईयर CAGR 37.47%। एडलवेस मिड कैप फंड, AUM 2,530.97 करोड़, 3 ईयर CAGR 35.12%। थर्ड नंबर पर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड बेसिकली इसके अंतर्गत काफ़ी छोटी कंपनियां शामिल होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल रहता है कि वो मिड कैप भी बन सकती हैं, लार्ज कैप भी बन सकती हैं। जिस प्रकार जोमेटो अभी कुछ समय पहले न्यूली स्मॉल कैप के रूप में लिस्टेड हुई और कुछ ही समय में जोमेटो ने लार्ज कैप कंपनियों के अंदर शामिल हो गई, जिसका AUM काफ़ी बढ़ गया। स्मॉल कैप के अंदर भी सेम, यदि हम किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 65 रुपीज़ स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे हर हालत में। ये सेबी की रूलिंग है। और बैलेंस जो 35 रुपीज़ रह गए वे चाहे तो फंड मैनेजर उनको मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में या फिर बॉन्ड में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, अलग अलग परसेंटेज वाइज। उसके बाद कुछ और फंड हैं जैसे मल्टी कैप फंड। इन फंडों के अंतर्गत जो 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में, यानी जैसे हम किसी भी मल्टी कैप फंड के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 25 रुपये आपके लार्ज कैप में और 25 रुपये आपके मिड कैप में और 25 रुपये आपके स्मॉल कैप में, और बैलेंस जो 25 रुपये बच गए वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, मिड कैप में इन्वेस्ट करे या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। चौथे नंबर पर फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड वे फंड होते हैं जिनके अंतर्गत यदि आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है कि वह आपके 100 रुपीज़ को स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करे या बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करे या लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करे या मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करे। यह पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 65 to 80% इक्विटी यानी स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और बैलेंस 20% या 25% पैसा आपका बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कुछ आगे अदर थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें बेसिकली किसी थीम जैसे कंज्यूमर, डिफेंस, एनर्जी, पावर, ऑटो, ये अलग अलग थीम के बेस पर होते हैं और इनमें पैसा एक थीम के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद
कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो कमोडिटी फंड होते हैं, जिनमें कुछ पैसा आपको कमोडिटी जैसे सिल्वर, गोल्ड, इनके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ यदि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स, जो भी आप कमेंट्स करेंगे मैं आपके कमेंट्स के पूरी कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू।